बुद्ध जो मोक्ष प्राप्ति के एक विचार हैं, जो जीवन में शांति स्थापित करने वाले एक सार हैं, जो आध्यात्मिक प्रकाश के एक साधन हैं, जो अहंकार को खत्म करने वाले एक आश्वासन हैं, जीवन में दुखों को सुखों में तब्दील करने वाले और इंसानी जिंदगी को मोक्ष प्राप्ति का रास्ता दिखाने वाले बुद्ध के विचार से तो आप में से अधिकतर लोग परिचित होंगे। लेकिन क्या आपको पता है कि इंसान अपने परमात्मा की प्राप्ति अहंकार के साथ नहीं कर सकता? क्योंकि मानव जीवन में मन और बुद्धि के बाद अहंकार एक ऐसा कारक होता है जिसको छोड़े बगैर उससे मुक्ति नहीं मिल सकती। दरअसल इस संसार में मन, बुद्धि और अहंकार ऐसे गुण होते हैं जो किसी व्यक्ति को उसकी मुक्ति के रास्ते में अवरोध पैदा करते हैं। हालांकि बुद्धि और मन को इंसान नियंत्रित तो कर सकता है, लेकिन अहंकार को नियंत्रित करना सबसे मुश्किल काम होता है, क्योंकि इस गुण को कंट्रोल नहीं बल्कि खत्म करना पड़ता है। सद्गुरु स्वामी कृष्णानंद जी महाराज मानव के अंदर छिपे अहंकार पर अपने विचार रखते हुए भगवान बुद्ध से जुड़े कुछ प्रसंग सुनाते हैं। वो कहते हैं कि बुद्ध ऐसे सन्यासी थे जिन्होंने अपने शिष्यों के अंदर सबसे पहला काम अहंकार को मिटाने का किया था। इसका उदाहरण हमें उन क्षत्रिय समाज के लोगों से मिलता है जो खुद के कुल पर गर्व करते थे, लेकिन उनमें से अधिकतर का उद्गार गौतम बुद्ध के विचारों से ही हुआ। बाहरी जीवन को प्रभावित कर सकते हैं, प्रकाशित नहीं। जैसे आपका बिजनेस चला सकते हैं, आपको पद दिला सकते हैं, प्रतिष्ठा दिला सकते हैं, बाहरी जीवन को प्रभावित कर सकते हैं। आज एक बात समझ लेना, कहीं प्रवचन में नहीं बोले, लेकिन देवता जो है दिव्य आत्मा नहीं है। देवता डिवाइन सोल नहीं है, देवता दिव्य आत्मा नहीं है। इसलिए साक्षी, सुमिरन, आनंद और मुक्ति देवता नहीं दे सकते हैं। जो आज कह रहे हैं साक्षी भाव से देखो, यह साक्षी भाव, सुमिरन, आनंद और मुक्ति देवता के हाथ में नहीं है। यह जो है समय के सद्गुरु के हाथ में रहता है, वही प्रदान करता है। इसलिए देवताओं से सहयोग की कामना करो। डू यू फॉलो? सहयोग की कामना करो। क्या? कि मैं इस पथ पर चल रहा हूं, आप मुझे सहयोग करो, प्लीज हेल्प अस, हेल्प में। बाहर बाहर मदद करो। लेकिन भारत में इतनी प्रथाएं चली गई है कि घर घर जो है कोई न कोई देवी देवता रखा है। हम जब किसी घर जाते हैं तो सबसे पहले अपने देवी देवता को दर्शन कराता है। चलिए गुरु जी देख देते हैं। अब गुरु जी क्या करें? जाना दर्शन करना तो मेरा एक -1% भी मन नहीं करता है। देखो इसमें आ रहा है 1%। लेकिन उस आदमी की इज्जत के लिए तो जानना पड़ता है कि इसका अहंकार टकरा जाएगा, टकराएगा ना इसकी देवी। तो चलो, समस्या जब आदमी में आता है तो प्रतिकूल असर पड़ता है, उल्टा। तब साधारण वर्ग के आदमी गड़बड़ा जाता है। समझिए आशा जी, गड़बड़ा जाती है ना। लेकिन जो महान पुरुष होते हैं वह चुनौती समझकर स्वीकार कर लेते हैं। यस, आई एक्सेप्ट यू। चुनौती समझकर स्वीकार कर लेते हैं। जब चुनौती समझकर स्वीकार कर लेते हैं तो उनके जीवन में नया उत्साह आ जाता है, उमंग आ जाता है, और उस चुनौती का समस्या समाधान करते हैं।